और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इस खबर से जुड़ी हुई अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये कि इस कानून पर फिलहाल स्टे लगा दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। ट्रक ड्राइवर्स के लिए बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली को बताइए और सबको जानकारी दीजिए कि बड़ी खबर यह आ रही है कि सरकार और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। फिलहाल इस कानून पर स्टे लगा दिया गया है। अगले आदेश तक हिट एंड रन नियम पर स्टे लगा रहेगा। एआईसीटी प्रतिनिधियों से आज अजय भल्ला ने मीटिंग की थी, गृह सचिव की मीटिंग थी। उसके बाद कहा जा रहा है कि यह बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। यह बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। ट्रक ड्राइवर्स को लेकर जो नया नियम लाया था, हिट एंड रन का नया नियम जो आया था, उस पर फिलहाल स्टे लगा दिया गया। अगले आदेश तक स्टे लगा रहेगा। एआईटीसी प्रतिनिधियों से अजय भल्ला की थोड़ी देर पहले मीटिंग थी। गृह सचिव के साथ मीटिंग के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल को लेकर बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। देश भर में चक्का जाम की स्थिति बनी हुई थी, जगह जगह लोग परेशान हो रहे थे। सरकार ने फौरन राहत दी है। वैसे भी ये कानून अभी लागू नहीं किया गया था क्योंकि कानून नोटिफाई नहीं हुआ था। जब तक कोई भी कानून नोटिफाई नहीं होता है तब तक कानून लागू नहीं होता है। लेकिन उससे पहले ही सरकार ने एक बड़ी राहत दी है, स्टे दिया है। हिट एंड रन का नियम लागू नहीं होगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। से हैं, ये कानून का विरोध करते थे, उनके साथ में खड़े थे। हम कंस्ट्रक्टिव डायलॉग में विश्वास रखते हैं और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के माध्यम से इसका हल निकला है, जो आपको हमने बताया है कि ये कानून लागू नहीं है और ये कानून लागू नहीं होने देंगे। गवर्नमेंट ने आपके पास देखिए एक मिनट नहीं अपनी नहीं मैं यार ये सरकार ने भल्ला साहब ने अपनी बाइट एएनआई को दी हुई है। वो बाइट आप ले सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आज जो चिंताएं ड्राइवरों की थी वो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस हमारे पास लेके आई है। उच्च स्तरीय मीटिंग हुई है और हम स्पष्ट करना चाहते हैं, ये सरकार की मैं बोल रहा हूं, जो सरकार ने अपनी स्टेटमेंट दी है, मीडिया में दी है और प्रेस रिलीज थोड़े ही समय में सब लैंग्वेज में आपके पास आ जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 106 तो 10 साल की सजा जुर्माना का कानून लागू नहीं है और इसे आगे हम चर्चा करेंगे और हमें आश्वासन दिया है और ये हम भी उनसे अश्योर्ड करके आए हैं कि कानून आगे भी लागू नहीं होगा। एक प्रक्रिया है। कानून आया था, देखिए सुनिए बात, ये देखिए मेरी बात सुनिए। वो आज चर्चा का विषय नहीं है। आज चर्चा का विषय ये था जो अंगार लगी है उसे कैसे बुझाना है। सुनिए मेरी बात, उसमें हम नहीं जाना चाहते। आप अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। जो आपकी नहीं जो मंशाएं होंगे उसका जवाब देंगे। आज हमारा हल निकालना था, हमने हल निकाला है। कानून आज की डेट में लागू नहीं है और आगे भी लागू नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले से पता था सर कि तो आईटीसी के प्रतिनिधियों को आप सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि फिलहाल कानून लागू नहीं हुआ है और ना ही इसे होने देंगे। सरकार ने स्टे दे दिया है इस कानून को लेकर। मेरे सहयोगी इस वक्त प्रत्युष जुड़ रहे हैं मेरे साथ न्यूज रूम से। प्रत्युष, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है और सबसे पहले हमने ब्रेक की है खबर कि स्टे लग गया है और अजय भल्ला से बातचीत में एआईटीसी के प्रतिनिधियों को कंफर्म किया गया। क्या अपडेट आपके पास? देखिए, मोटर एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है कि एक तो पहले ये नियम ये लागू नहीं हुआ था, जिसको लेकर के मोटर एसोसिएशन और बाकी हड़ताल हम देख रहे थे हर जगह पर जी। लेकिन एमएचए से बातचीत के बाद ये कंफर्म उन्होंने किया कि फिलहाल ये नियम लागू नहीं है और आगे भी लागू नहीं होगा। यानी एमएचए ने कहा है कि फिलहाल इसको हम रिव्यू करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या इसे लागू करना है या नहीं करना है। इससे एक बहुत बड़ी परेशानी आप कह सकते हैं कि वो खत्म हो गई है, क्योंकि मोटर एसोसिएशन के हड़ताल से जो हम देख रहे थे उसका दूरगामी असर हो सकता था। ट्रांसपोर्टेशन हड़ताल की वजह से, स्ट्राइक की वजह से कई चीजों पर इसका असर पड़ता, लेकिन फिलहाल वो अगर टल गई है तो देखना है कि इसके बाद जो नया कानून बना है, जो नए नियम बने हैं, क्या सरकार उसको आगे लागू करती है या नहीं करती है, या फिर उसमें कुछ संशोधन होता है। मुझे लगता है कि वो संशोधन अगर होगा भी तो मोटर एसोसिएशन से बातचीत करने के बाद ही पॉसिबल हो पाएगा। विवेक, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी राहत है वैसे, और ये न सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स के लिए राहत है, बस ड्राइवर्स के लिए राहत है, बल्कि आम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है जो रोजाना रोजमर्रा के कामों में हमें फल दूध सब्जियां चाहिए होती है, पेट्रोल डीजल चाहिए होते हैं,
ये एक बहुत बड़ी राहत फौरी तौर पर। जी, और लोगों को इसी बात का डर था कि फल, दूध, सब्जियां महंगी हो सकती हैं। पेट्रोल डीजल को लेकर कई लोगों के पास मैसेजेस आने लगे थे कि आप पेट्रोल भरवा ले, आप डीजल भरवा ले, क्या पता कल कोई स्ट्राइक की वजह से पेट्रोल डीजल की किल्लत हो जाए, ऐसे में आपकी गाड़ियां खड़ी की खड़ी रह जाएंगी। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस लगातार बिल्कुल। और प्रत्युष, मैं आपको बताऊं एक हकीकत, एक सच बात यह कि मेरी गाड़ी में भी पेट्रोल कम था और मैं भी सोच रहा था कि पेट्रोल डला लूं आज, अगर ये हड़ताल खत्म नहीं हुई तो हो सकता है ऑफिस आने जाने में भी दिक्कत हो जाए। मैं अपने दर्शकों को न्यूज कैसे बताऊंगा। प्रत्युष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स अब तक पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि नए कानून, हिट एंड रन कानून पर सरकार ने स्टे दे दिया है। अब इस कानून पर अगले आदेश तक फिलहाल यह लागू नहीं होगा।